नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो प्रीमियर में हम लोग देखने वाले हैं आज की न्यू आइटम्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ होते हैं न्यू आइटम्स में, एडजस्टमेंट लेयर, बार टोन्स, बहुत कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो न्यू आइटम्स में होते हैं एंड देन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वो आपको रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज प्रीमियर में न्यू आइटम्स क्या क्या है जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रीमियर में जब हम लोग कुछ भी चीज़ हम लोग लेकर आते हैं तो राइट क्लिक आप जब भी करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा न्यू आइटम्स। ओके, तो ये न्यू आइटम्स होते क्या हैं जो कि आप हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो आज मैं इन सब के ऊपर बात करने वाला हूँ एंड देन दिखाने वाला हूँ कि इसके यूज़ कैसे कर सकते हो आप। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे न्यू बिन इन द सेंस आपको फोल्डर्स मिलते हैं, मीन्स आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो न्यू बिन को आप सर्च भी कर सकते हो। जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो है न्यू आइटम। तो सबसे फर्स्ट होते हैं सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आप कुछ एडिटिंग कर रहे हो, बहुत सारे आपके पास वीडियो फुटेजेस हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ ऐसा कुछ है मान लो, तो वन काइंड ऑफ आप नेस्टिंग भी कर सकते हो एंड देन साथ साथ में आप चाहो दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। तो अभी जैसे कि मान लो प्लस 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 कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर दिया। अब मान लो कि मेरे यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सीन मैंने ले रखे हैं। राइट क्लिक कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे एडजस्ट टू फ्रेम साइज कर देता हूँ अगेन। तो सभी मेरे ठीक ठाक आ गए हैं, यहाँ पे फ्रेम फिट हो गए हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है कि राइट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू आइटम में आप चाहो तो सीक्वेंस फिर से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सीक्वेंस लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। HD आपका 1080p प्रोग्रेसिव है वो ले सकते हो, 24 FPS, HD 25 FPS भी है, 29 FPS भी है, 50 FPS भी हैं, देन 59 FPS भी हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पे अल्ट्रा HD वगैरह है, अगर 4K में काम कर रहे हो या 8K में काम कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो बट मुझे यहाँ पे 1080p ही रखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट एंड देन एंटर प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीक्वेंस 1 एंड देन सीक्वेंस 2 दो है। मीन सीक्वेंस 1 आपको यहाँ पे मिलेगा जिस पे मैं वर्क कर रहा था एंड देन सीक्वेंस 2 में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, पूरे का पूरा एम्प्टी है। तो अभी क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक अ नेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस 1 एंड देन सीक्वेंस 2 के बीच में। अब फॉर एग्जांपल मैंने सीक्वेंस 1 को मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फुटेजेस हैं। मैं क्या करता हूँ, सीक्वेंस 2 में चले जाओ एंड देन सीक्वेंस 1 को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप नेस्टिंग कर सकते हो एज अ ग्रुप। जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो कि आप बहुत सारे लेयर्स पे वर्क कर रहे हो, वीडियो, ऑडियोज़, इमेजेस, कुछ भी हो सकते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस चीज़ को क्या कर सकते हो, सिंपल सा ड्रैग करके एक सिंगल ट्रैक में करके आप उसको एडिट कर सकते हो। एंटायर फुटेज को, एंटायर टाइमलाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो एक सिंगल ट्रैक में। तो बहुत यूज़फुल है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ अपने एडिटिंग वगैरह में इस चीज़ को एज अ नेस्ट क्रिएट करने के लिए। नेस्टिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये तो एक हो गया कि सीक्वेंस आप कैसे ले सकते हो, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 1 देख सकते हो आप। चलो अभी नेक्स्ट आता हूँ मैं, सेकेंड नंबर पे जो हमारा है वो है प्रोजेक्ट शॉर्टकट। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के शॉर्टकट्स बनाने हैं तो आप क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट्स का कुछ भी नाम दे दो। लाइक मैं नाम दे दिया यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लाइक ड्रीम सिटी। मैंने अपना एक कुछ ऐसा नाम दे दिया एंड देन इसको क्या किया, मैंने ओके कर दिया। अब क्या हो गया कि वो हमारा जो है प्रोजेक्ट वो ऐसा शॉर्टकट क्रिएट हो गए हैं। आप शॉर्टकट बना सकते हो उसके, यहाँ पे बन गए हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ड्रीम सिटी ट्यूटर का आपका एक नया ही यहाँ पे बन के आ गया है कुछ ऐसा। आप फिर से अभी चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, क्रिएट कर दो एंड देन आप यहाँ पे फिर से आपको वहाँ पे सभी कुछ मिल जाएंगे। तो बोलने का मतलब है कि आप अलग सा एक न्यू शॉर्टकट या और अपने नया एक प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ से भी। ओके, जहाँ पे आप सभी कुछ रख सकते हो, जितने भी आपको यहाँ पे कंटेंट्स है, एक और कंटेंट्स के लिए आपके यहाँ पे जगह मिल जाते हैं जहाँ पे आप सारे कुछ रख सकते हो अपने फुटेजेस वगैरह, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक कि अगर आपको बनाने हैं तो आप डबल क्लिक करके डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हो एंड देन सेव कर सकते हो एंड देन वहाँ से लेकर आ सकते हो अपने फुटेजेस को। ओके, तो ये तो हो गया शॉर्टकट की किस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट आता हूँ राइट क्लिक, ऑफलाइन फाइल्स। देखो ऑफलाइन फाइल यहाँ पे दो टाइप से काम करते हैं। एक तो अगर मान लो कि आप कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो
एंड देन आपने कोई ऐसा भी फुटेज है जो आपने डिलीट कर दिया हो एंड देन एडिटिंग में वो आपको दिख नहीं रहे हैं, तो आपको क्या होएगा, जब भी आप देखोगे तो आपको वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। जब भी आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाएंगे, मीन्स जो फाइल मिसिंग हो जाते हैं आपको कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफलाइन फ़ाइल। अगर आपका फ़ाइल मिस होते हैं तो हम लोग इस तरह से आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है एंड देन फिर आप बाद में उसको सर्च करके रिप्लेस कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमारा होता क्या है कि मान लो कि मैं ऑनलाइन एडिटिंग कर रहा हूँ और मैं जैसे मैं मूवी पे काम कर रहा हूँ या किसी चीज़ पे एडिटिंग करता चला जा रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो शूट हो रहे हैं एंड देन मैं एडिटिंग करता चला जा रहा हूँ, फिर बाद में मुझे लगता है कि नहीं अभी ये वाला शूट मैं बाद में करूँगा, तब तक के लिए मैं जो ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन फ़ाइल को जितने ड्यूरेशन का होता है उतने ड्यूरेशन में हम लोग ले लेते हैं एंड देन बाद में क्या करते हैं हम लोग कि उस जगह पे जब फिर से रीशूट होते हैं या फिर बाद में अगर हमें शूट करके उस जगह को रिप्लेस करना होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑफलाइन फ़ाइल किसी फ़ाइल जब मिस कर जाते हैं तो उसको भी शो करता है, या फिर आप एम्प्टी जगह छोड़ने के बजाय आप उस जगह में आप ऑफलाइन फ़ाइल रख के बाद में किसी फुटेज के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए भी ऑफलाइन फ़ाइल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडजस्टमेंट लेयर। देखो भाई, एडजस्टमेंट लेयर बहुत 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 ही यूज़फुल है, चाहे आप इसमें काम करो, प्रीमियर में करो या फिर आप सेम काम आप आफ्टर इफेक्ट्स में करो, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एडजस्टमेंट लेयर का काम क्या होता है, एडजस्टमेंट लेयर अपने जितने भी नीचे वाले लेयर्स है सबके ऊपर एक इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर डमी फुटेज आप बोल सकते हो, एक यूज़ में लेते हैं हम लोग हम लोग एडजस्टमेंट लेयर को। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे ले लिया है, ये आपको दिखते ही नहीं है एडजस्टमेंट लेयर, तो मैंने क्या किया, सारे वीडियो फुटेज के ऊपर मैं एडजस्टमेंट लेयर मैंने ले रखा है। अब मैं चाहता हूँ इस एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू मैं ब्राइटनेस एंड देन कॉन्ट्रास्ट को हैंडल करूँ, पूरे जितने भी हमारे इसके नीचे लेयर्स हैं, वीडियो ट्रैक्स हैं उसको, तो आप इजी वे में उसे आप कंट्रोल कर सकते हो कि जैसा भी आपको चाहिए होगा आप वैसे आप ले सकते हो यहाँ से। तो जैसे मैंने चेंज किया ब्लैक एंड वाइट, आपको सारे वीडियो फुटेजेस ब्लैक एंड वाइट में हो गए हैं, कोई भी कलर नहीं है, बिकॉज ऑफ कि मैंने यहाँ से सभी को सैचुरेशन 0 कर दिया है। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट लेयर में से एक ही इफेक्ट अप्लाई किया एंड देन एंटायर जो भी हमारे टाइमलाइन है, नीचे में जितने भी टाइमलाइंस हैं सबको उसने इफेक्ट, सबके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो गए हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होते हैं हमारा इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए। एंड देन सेकेंड थिंग है कि अगर आप मान लो कि कोई ट्रांजिशंस यूज़ कर रहे हो जो आपने डाउनलोड कर रखा है जैसे कि ग्लिच इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं, तो आप यहाँ पे बहुत इजी वे में आप एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू आप वर्क में ले सकते हो। ओके, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 फुटेजेस मेरे पास हैं, ये एंड देन ये, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर फिर से मैं लेके आ जाता हूँ इन बिटवीन 2 वीडियो फुटेजेस। ओके, प्लस कर दो। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कट मार्क है, यहाँ से यहाँ के बीच में है, राइट, कुछ ऐसा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं, वो भी जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एंड देन डाउनलोड कर सकते हो, सारे के लिए एक वीडियो में लाऊंगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करो, फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे चले जाओ प्रोजेक्ट में, आपको चले जाना है इफ़ेक्ट्स में। तो जैसे ही आप इफ़ेक्ट्स में जाओगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीसेट्स, बट यहाँ पे मुझे अप्लाई करने हैं ग्लिच इफेक्ट। तो आप कैसे लेकर आओगे ग्लिच वो भी मैं दिखा देता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रीसेट्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करने हैं एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट प्रीसेट कर लो, सिंपल सा इंपोर्ट प्रीसेट कर लेना है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो मान लो मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे बस ग्लिच इफेक्ट मुझे चाहिए। तो मैं अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मान लो सिनेमैटिक ट्रांजिशन है, तो आप 100 ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको ग्लिच चाहिए तो मैं 10 ग्लिच ले लेता हूँ यहाँ पे, या EA वाले मैंने ले लिए, दोनों मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं फर्स्ट एक को ले लेता हूँ 5 ग्लिच एंड देन ओपन कर दो। जैसे ही आपने क्लिक किया वहाँ से ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके ग्लिच आ गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे ग्लिच को एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले करके, जैसे ही आप प्ले करोगे यहाँ पे ग्लिच आपको यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ से ग्लिच ले सकते हो डिफरेंट। तो एक के बाद एक ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड देन यहाँ पे आप ग्लिच को अप्लाई कर सकते हो।
तो ये बहुत ही प्यारी सी इफ़ेक्ट है, ये कुछ इस तरह से, राइट। तो एक इफ़ेक्ट के बाद जो दूसरे इफ़ेक्ट्स आपको आएंगे या जब भी आप फुटेजेस आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्लिच इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से मिलते हैं। बट आप डायरेक्टली इस ग्लिच इफ़ेक्ट को आप दो वीडियो के बीच में नहीं डाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट लेयर। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के बाद हमारा आता है बार एंड टोन्स। आप देखे होगे बार एंड टोन्स हमेशा जब सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करो आप यहाँ पे, एंड देन आप देख सकते हो। ओके तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है जब कोई स्टेशन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट होते हैं, जहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं वीडियोस, उसको हम लोग स्टेशन ही बोलते हैं। एंड वो जब ब्लॉक होता है या क्लोज होते हैं तो आपको कुछ इस तरह के आपको देखने के लिए मिलता है। जब दूरदर्शन हुआ करता था हमारा तो उसमें क्या होता था ना, एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा क्लोज हो जाता था, 24 आवर हम लोग देख नहीं पाते थे। बहुत पहले की बात है, बचपन की मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक। तो उस टाइम क्या होते थे ना कि जब दूरदर्शन मॉर्निंग में ओपन होते थे तो कुछ इस तरह से ही आपको देखने के लिए मिलता था कि टा करके आया एंड देन फिर स्टार्ट होते थे दूरदर्शन वगैरह। तो कुछ उस तरह के आप ये यहाँ पे है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ रहने दो। तो ये हो गए हमारे बास एंड टोन बोल सकते हो। ब्लैक वीडियो भी हमें इफ़ेक्ट के लिए यूज़ कर, तो बेसिकली ब्लैक वीडियो भी हम लोग यूज़ करते हैं किसी इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, लाइक थंडर इफ़ेक्ट्स दे दिया या कुछ भी इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई करोगे एंड देन इस ब्लैक वीडियो को आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि कुछ इफ़ेक्ट्स डाल दिया। जैसे कि मान लो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो, तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये यूज़ में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में मैं गया एंड देन यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइटिंग इफ़ेक्ट्स। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आप देख सकते हो कि आपके लाइटिंग इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट आपको तो नीचे का वीडियो दिख नहीं रहा है। तो सिंपली आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो अपने ब्लैक वीडियो को एंड देन चले जाओ इफ़ेक्ट कंट्रोल में एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेना है ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड देन स्क्रीन ले लो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थंडर आपके आ रहे होंगे, अब बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो किसी दूसरे वीडियो फुटेज में आप देख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे रख दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वो थंडर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो बोलने का मतलब है इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं, डायरेक्टली वीडियो इफेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, उसके जगह में आप ब्लैक वीडियो भी लेकर इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से। ओके तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम लोग बेसिकली बहुत यूज़ करते हैं इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। तो चलिए समझ में आ गया होगा। ओके फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे आ गए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट अब मैं आता हूँ यहाँ पे बार एंड टोन्स हो गए हैं, ब्लैक वीडियो भी हो गए हैं। अब आता हूँ मैं कलर मेट। देखो कलर मेट हम लोग कभी यूज़ करते हैं जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लेते हो, कुछ लेते हो, तो क्या होता है ना कि आपका बैकग्राउंड ब्लैक ही होता है। बट अगर आपको मान लो किसी चीज़ पे के ऊपर वर्क करना है, टाइटलिंग करना है एंड देन आपको डिफरेंट बैकग्राउंड सप्लाई करने हैं सॉलिड, तो आप इसको ले सकते हो कुछ ऐसे। जैसे ये हो गया, इसके ऊपर टाइटल लिख दो किसी भी डिफरेंट तरीके के। तो मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब मैं मोशन ग्राफिक करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में या फिर प्रीमियर में भी, तो भी मैं बहुत यूज़ करता हूँ डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक मस्टर्ड येलो ले लिया, कभी ब्लू ले लिया, कभी रेड ले लिया एंड देन उसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट अप्लाई करके लिखता हूँ। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कलर मैट अप्लाई कर सकते हो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कलर होता है वो ब्लैक होते हैं हमारे प्रीमियर में। तो आप बार बार उसको चेंज तो नहीं करोगे क्योंकि वो एनिमेट नहीं होंगे आपके कलर भी, लेकिन हाँ ये आपको वीडियो फुटेजेस हमेशा जो आपने लिया हुआ कलर, तो वो हमेशा आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं हमारे कलर मेट में। दूसरा होता है यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर। देखो यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर, कभी भी मूवी देखने चाहते हो तो आपके मूवी के जब इंटरवल होते हैं, देन उसके बाद कुछ एडवर्टीजमेंट चलते हैं या फिर अपकमिंग जो मूवीज़ आने वाले होते हैं उसके ट्रेलर्स वगैरह जब चलते हैं, तो आपको ये सब देखने के लिए मिलता होगा। तो जैसे कि मान लो फर्स्ट मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ काउंटिंग लीडर चल रहा है, आपने बेसिकली इसको देखा होगा थिएटर्स वगैरह में ही, तो आपका यहाँ पे वो दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, जैसे डबल क्लिक कर दो एंड देन आप चाहो तो इसे कम्प्लीटली एडिट कर सकते हो। लाइक वे वेब कलर है, अगर आप चाहो तो उसके जगह में रेड ले लो, मीन्स कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एंड देन बैकग्राउंड कलर आप चाहो तो कंप्लीट डिफरेंट ले लो, तो मैं कुछ डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे लाइन के कलर्स हैं, जैसे ये प्लस मार्क आ रहे हैं, उसके कलर अगर आपको वाइट में चाहिए आप वाइट में ले लो।
टारगेट का कलर जो है वो आपको चेंज करना है ब्लू में, तो आप ब्लू ले लो। तो देख सकते हो इवन तो नंबर आपके जो दिख रहे हैं ब्लैक वाले, उसको भी आप डिफरेंट कलर्स में ले सकते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे बिप साउंड भी क्रिएट कर सकते हो। सी सिंपल। कुछ ऐसा तो आपने देखा होगा, इसको बार बार देखा होगा, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता अपने वीडियो एडिटिंग में इस चीज़ को। तो ये एक हो जाता काउंटिंग लीडर, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर है। एंड देन सेम थिंग आपको और एक मिलेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप मिलते हैं ट्रांसपेरेंट वीडियो। ये भी कुछ वैसा ही है। ट्रांसपेरेंट वीडियो मीन्स सिंपल सा आप क्या करो, इसे भी लेकर आप आ जाओ यहाँ पे। एंड देन इसके नीचे आपको जो भी चीज़ रखोगे वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देंगे। मीन्स बोलने का मतलब है कि जैसे ये मैंने ले लिया तो आपको इसके ऊपर ये दिखना स्टार्ट हो गया है। मीन्स इसके ऊपर आप कोई भी इफेक्ट फिर से आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट वीडियो है। इसके नीचे के लेयर्स पे उसके इफेक्ट्स आपको दिखते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वीडियो के ऊपर में। तो ये भी हमारा बहुत यूज़फुल है। मैं बाद में इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा जितने भी मैंने बताए हुए हैं, बट अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन था कि आखिर न्यू आइटम्स होते क्या हैं एंड देन इसके यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का प्रीमियर का न्यू आइटम्स के ऊपर में वीडियो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग प्रीमियर के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।